और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैसे कैसे प्रश्न पत्र आया और कैसे वो हजारीबाग के उस सेंटर पर पहुंचा। हमने पूरी पड़ताल की और पाया है कि अहमदाबाद के एक प्रेस में पेपर छपा। 28 अप्रैल को पेपर का बॉक्स चलने इंटीमेशन रांची ब्लू स्टार कुरियर ऑफिस, यहाँ पर कैसे ब्लू स्टार के जो कुरियर का जो ऑफिस है वहां पर गया। 1 मई को रांची के मेन ब्लू डार्ट के ऑफिस ये कुरियर वहां पर रिसीव हुआ। सभी पेपर 9 सीलबंद बक्सों में थे, जिनमें से एक डिजिटल लॉक और एक मैनुअल लॉक लगा हुआ था। रांची ब्लू डार्ट कुरियर हब से 2 मई की शाम या 3 मई की सुबह नीट के पेपर वाले 9 बॉक्सेस को छोटे ट्रक से स्टेट बैंक की शाखा हजारीबाग में पहुंचाना था, लेकिन रांची से चले इन सभी 9 बॉक्सेस को हजारीबाग के कुरियर ऑफिस में उतार दिया गया। उसके बाद इन सभी 9 बॉक्सेस को दूसरे छोटी गाड़ी से स्टेट बैंक भेजा गया। अब जानकारी मिल पा रही है कि ईओयू की पूछताछ में हजारीबाग ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस के इंचार्ज ने पहले ये बताया कि छोटे ट्रक से हजारीबाग कुरियर ऑफिस से स्टेट बैंक को भेजा गया, लेकिन जब ईओयू के जांच अधिकारियों ने गाड़ी का नंबर पूछा तो इंचार्ज ने आनाकानी की। जब ईओयू के अधिकारियों ने कड़ाई से पूछताछ की तो हजारीबाग ब्लू डार्ट कुरियर के इंचार्ज ने यह बताया कि सभी बॉक्सेस को छोटे ई रिक्शा से भेजा गया, लेकिन 9 बॉक्सेस को छोटे ई रिक्शा से भेजना संभव नहीं है। गाड़ी नंबर अब तक नहीं मिल पाया है। ईओयू की जांच में यह भी पता चला है कि परीक्षा के दिन जब स्टेट बैंक हजारीबाग से क्वेश्चन पेपर वहां से निकला तो ओएसिस स्कूल और बैंक के बीच की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है, लेकिन इस दूरी को तय करने में क्वेश्चन पेपर ले जाने में गाड़ी को 1 घंटे 30 मिनट का वक्त लगा है। तो देखिए कितने बड़े खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव ये पर्दाफाश देख पा रहे हैं कि कैसे जो है ये पूरा पेपर लीक हुआ, कहां-कहां पर पहुंचा। अब जानकारी भी मिल पा रही है कि ओएसिस स्कूल में परीक्षा के लिए जो बॉक्स पहुंचा था उसमें 8 बॉक्सेस बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन 9वें बॉक्स का जो पीछे का सील था वो टूटा हुआ था, टेम्पर्ड किया हुआ था। ये जानकारी निकल कर आ रही है। एक बॉक्स में 72 क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक बॉक्स के अंदर 3 बंडल रहते हैं। इस एक बंडल में 24 क्वेश्चन पेपर रहते हैं, मतलब एक बंडल 24 क्वेश्चन पेपर का होता है। इन्हीं में से एक बंडल टेम्पर किया गया था और उससे बुकलेट निकाली गई थी, लेकिन बुकलेट को वापस उसी में रख दिया गया था और बंडल को वहां पर चिपकाया गया था। जो बुकलेट जली हुई आरोपी अमित आनंद के घर से मिली थी वो 9वें बंडल में थी जो टेम्पर की गई थी। अब सवाल बाकी है कि ये टेम्परिंग कब की गई, कुरियर ऑफिस में बैंक ले जाते वक्त या बैंक से हजारीबाग सेंटर ले जाते वक्त। कई ऐसे सवाल जो हैं अब ये खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली जो है पूरे तरीके से ये पेपर लीक किया गया। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चंद्रमोहन, ये जो बड़ा पर्दाफाश न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, कहां से कब कहां पर ये पेपर गया, किस तरीके से बंडल निकाला गया, पूरी जानकारी एक बार तफसील से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 28 तारीख को रांची ब्लू डार्ट के कुरियर ऑफिस में अहमदाबाद से इंटीमेट किया गया, जिस प्रेस से में ये पेपर छपा था वहां से, कि यहां से क्वेश्चन पेपर निकल रहा है, जो कि बॉक्स में सील था। पहले ऊपर से कार्टन था, कार्टन के अंदर में स्टील का पेटी था और उसके अंदर में क्वेश्चन पेपर थे, जो एक बंडल में 24 क्वेश्चन पेपर थे और एक बॉक्स में 72 क्वेश्चन पेपर था। और वहाँ 1 तारीख को ये पहुँचा है रांची ब्लू डार्ट के हब में और वहाँ से ट्रक के जरिए इसको हजारीबाग ले जाना था, जो कि ट्रक से वहाँ से निकला और हजारीबाग के स्टेट बैंक के बदले ये ब्लू डार्ट के कुरियर हब में इसको उतारा गया। फिर वहाँ से छोटे गाड़ी से इसको ब्लू डार्ट के ऑफिस से फिर स्टेट बैंक हजारीबाग ले जाया गया, जो कि सीधे ट्रक को रांची से स्टेट बैंक ऑफिस पहुंचना था। किस गाड़ी से ले जाया गया हजारीबाग से, हजारीबाग ब्लू डार्ट ऑफिस से स्टेट बैंक में, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। आर्थिक अपराध इकाई यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और नंबर भी मांगा गया है ब्लू डार्ट के ऑफिस से गाड़ी का, लेकिन वो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। और वहीं जांच में ये पता चला है कि क्वेश्चन पेपर जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह में उस स्कूल जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो ओएसिस
स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो हैं, और वो पहुंचे थे क्वेश्चन पेपर लेने के लिए। स्कूल से और स्टेट बैंक की दूरी 4 किलोमीटर की है, उतना व्यस्त इलाका नहीं रहता है, सुबह के वक्त में रोड खाली रहती है। बावजूद इसके 1.5 घंटे का वक्त लगा जब यहाँ से स्टेट बैंक से क्वेश्चन पेपर निकला स्कूल के लिए। स्कूल में पहुँचा, उसके बाद सबसे चौंकाने वाली इसमें बात यह है कि जो 9 बॉक्स थे उसमें 8 बॉक्स बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन 9वें बॉक्स का जो पिछला हिस्सा था उसका जो सील था वो टूटा हुआ था। और उसके अलावा जो यहाँ से पटना में जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला है वो क्वेश्चन पेपर उसी 9वें बॉक्स में था, और वो जो 24 क्वेश्चन पेपरों का बंडल होता है उसी में का एक बंडल ये भी था। तो सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है वो ओएसिस स्कूल से हुआ है, और हो सकता है कि जब बैंक से क्वेश्चन पेपर निकला था स्कूल के लिए उसी समय यह लीक हुआ हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो बॉक्स होता है उसमें डिजिटल लॉक लगा रहता है और मैनुअल लॉक, 2 तरह का लॉक रहता है। डिजिटल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चंद्रमोहन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए एक बार दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है कि आखिर ये पेपर जो लीक हुआ वो कैसे लीक हुआ। देखिए, अहमदाबाद से पेपर निकलता है, हजारीबाग पहुंचता है, हजारीबाग से इसे बैंक जाना था, लेकिन हजारीबाग और बैंक के बीच क्या ये टेम्परिंग हुई है, ये सवाल निकल कर आ रहा है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कहां पर टेम्परिंग हुई। उसके बाद जब बैंक से ये ओएसिस स्कूल पहुंचना था, क्या इस बीच टेम्परिंग हुई है? क्योंकि बैंक और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है, लेकिन वक्त लगा 1 घंटे 30 मिनट। अब ये वक्त क्यों लगा? क्या यहाँ पर टेम्परिंग हुई है? ये बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। लेकिन ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। आप ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये पूरा पेपर लीक का खेल जो है वो सामने आया। अब देखिए, बैंक से ओएसिस स्कूल पहुंचने का डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर का है, लेकिन वक्त यहाँ पर लगता है 1.5 घंटे, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट। अब क्या यहाँ पर टेम्परिंग हुई? क्योंकि जो 9वां बंडल था उससे छेड़छाड़ हुई है। एक बंडल में 24 क्वेश्चन पेपर रहते हैं, लेकिन ये जानकारी मिल पा रही है कि उन 24 बंडल में जो है तो वो टेम्परिंग की गई थी। अब छेड़खानी किसने की है? क्या इस वक्त, क्योंकि सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज्यादा भीड़ भाड़ का कोई इलाका नहीं है। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या अब तक ये सामने आ पाया है कि टेम्परिंग कहां पर हुई? हजारीबाग से बैंक पहुंचने में या बैंक से स्कूल पहुंचने में? क्योंकि बैंक और स्कूल का डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं है, ये 1.5 घंटे का वक्त कहां लगा? बिल्कुल, देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की जांच में जो अब तक बातें सामने आई है उसमें सुबह में क्वेश्चन पेपर, जिस दिन यहां पर एग्जाम था 5 तारीख को, उसी दिन क्वेश्चन पेपर सुबह में पटना में पहुंचा है लर्न प्ले स्कूल में, और वहीं पर प्रिंट करा के छात्रों को दिया गया। और जब सुबह में स्टेट बैंक से क्वेश्चन पेपर निकला था ओएसिस स्कूल जाने के लिए, इसी बीच के यह मामला है। कहा यह जा रहा है कि इसी दौरान, चाहे वो स्कूल के मिली भगत से हुई हो या फिर जब बैंक से निकला और स्कूल तक पहुंच रहा था क्वेश्चन पेपर, इस बीच टेम्परिंग किया गया हो। लेकिन अब तक जो जानकारी में साक्ष्य सामने आए हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि स्कूल की मिली भगत से यह टेम्परिंग किया गया है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर वहां से निकला है। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जिस लड़की को यह बुकलेट नंबर मिला था, जो क्वेश्चन पेपर मिला था, वो जब अपने क्वेश्चन पेपर में टिक की है, वो छोटा, जैसे यस का साइन लगाते हैं, वो बिल्कुल छोटा लगाई हुई है, जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें बड़े बड़े। बिल्कुल चंद्रमोहन, आपके पास आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री